दोस्तों, ये जो वीडियो मैंने अपलोड कर रहा हूँ, गूगल मीट के ज़रिए मीटिंग हुई थी, तो इसमें हम भी अपना अपना पंजीकरण करवाए हैं। बहन बेटियों की शादी में जो हेल्प मिलता है, हम भी सहयोग करेंगे साथ में एनजीओ के साथ मिलके। आ, तो वो दोस्तों, बड़ा इस ही वीडियो को लास्ट तक महत्वपूर्ण वॉच है। करें, मीटिंग को लास्ट तक सुने। तो सर जी ने ऐसा बहुत बढ़िया कोई अपडेट घर दिया है। नहीं बचेगा कि जिसको इस लाइफ केयर परिवार संस्था की बाद जरूरत नहीं। आपकी बात रखने के बाद कोई भी सदस्य अपनी कुछ बातें पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन हो, तो उनको सर आप लास्ट में टाइम दें। एमडी महोदय। जी जी। सर मैं पूछ रहा था अभी मुझे फॉर्म भरने के लिए। सर लास्ट में आपको टाइम देंगे हम। अभी एमडी जो हमारे एमडी महोदय हैं, श्रीमान भागचंद जी निकटपुरी, वो अपनी बात रखेंगे। उसके बाद आपको लास्ट में टाइम देंगे 2 मिनट का। ठीक है सर। थैंक यू। जी सर, हैंड ओवर लीजिए मीटिंग को और आप आगे बढ़ाइए। ओके, तो सभी जाबाज लीडरों को तहे दिल से स्वागत है इस लाइफ केयर परिवार संस्था की लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम जो ऑनलाइन हो रहा है उसमें। तो साथियों, लाइफ केयर परिवार संस्था जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आगे बढ़ाओ मुहिम को लेकर के जो कार्य कर रही है, और ये केवल राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के अलावा 15 राज्यों में जो कार्य कर रही है, तो उसकी जो ताकत है वो आप लोगों की ही है। क्योंकि हर जगह, हर जिले में, हर राज्य में जो कार्य हो रहा है लाइफ केयर परिवार संस्था का, तो वो आप ही की बदौलत हो रहा है। और आप जो ये मानवता भलाई की जो मुहिम है, उस मुहिम को आप जो घर घर तक पहुंचा रहे हैं, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मानवता का एक संदेश आप दे रहे हैं। और जो ये लाइफ केयर परिवार संस्था है, इसका जो मुहिम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और लोगों के दिल को लुभाने वाला, और हर व्यक्ति की जरूरत के अनुसार, जो सीनियर हर अधिकारी परिवार गेस्ट के लिए मेहमान नहीं लाइव ये केयर परिवेश लाइफ मीटिंग में केयर जुड़ पाए, तो वो परिवार इस वीडियो संस्था को जो लास्ट तक है, वॉच जरूर करें। क्योंकि जिस प्रकार लाइफ केयर परिवार संस्था का जो नाम है, उस नाम के अनुरूप ही जो हमारे जीवन में जितनी भी मोटी मोटी घटनाएं घटती हैं, जितने भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, उन सभी महत्वपूर्ण कार्यों को लाइफ केयर परिवार संस्था ने अपने अंडर में ले रखा, अपने सिर ले रखा है। जैसे इंसान की जब जन्म होता है और जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी कार्य होते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं, जो महत्वपूर्ण होते हैं, वो सारे लगभग लाइफ केयर परिवार संस्था ने उठा रखे हैं। जैसे जन्म पे है तो बेटी जन्म का उपहार राशि के रूप में यहाँ पर देते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही बच्चा बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद उसको शिक्षा की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे 3 लाख रुपए तक, जैसा आपने प्लान में सुना, तो 3 लाख रुपए तक का पढ़ाई के लिए सहयोग मिलता है। फिर उस वो व्यक्ति जैसे बड़ा होता है, बच्चा बड़ा होता है, और या तो वो सरकारी नौकरी लगता है, अगर नहीं लगता है तो परिवार को या उस बच्चे को रोजगार की जरूरत होती है। तो रोजगार के लिए यहाँ पे हमारी संस्था 2 प्रकार से सपोर्ट करती है। एक तो उसको आर्थिक सहयोग दे करके कि वो अपना रोजगार खोले, और दूसरा सपोर्ट करती है कि वो स्वरोजगार के लिए अगर उसके पास कोई अनुभव नहीं है, तो हमारी संस्था उसको स्वरोजगार के लिए व्यावसायिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है, और वहां से उसको मास्टर बना के और उसको ट्रेनिंग देके उसको सर्टिफाइड करके और वो समाज को दे देती है, ताकि वो जाकर के अपना रोजगार करें। उसके अलावा फिर मोटी एक घटना होती है कि बेटी की शादी,
तो जैसे ही शादी होती है तो उस शादी में भी लाइफ केयर परिवार संस्था जो है वो अपने कन्यादान के रूप में यहाँ पर सपोर्ट करती है। उसके अलावा राजस्थान में अभी केवल राजस्थान में जो दहेज का जो सामान होता है उस पर भी लाइफ केयर परिवार संस्था काम कर रही है। उसके बाद साथियों, अपना जीवन के बाद उसको बहुत सारे अनुभव चाहिए, बहुत सारा आराम भी चाहिए उसको। तो उसके लिए काफी सारे अनुभव और उसको कुछ सुख सुविधाओं के लिए भी हमारी संस्था जो है यहाँ पर उसको एक ऑफिस प्रोवाइड करवाती है, ताकि वो आराम से वहां बैठकर अपनी पूरी टीम को अपने मैनेजमेंट के आधार पर वो अपना टीम को संचालन कर सके और उस ऑफिस को संचालन कर सके। तो एक ऑफिस भी उस लीडर्स को प्रोवाइड किया जाता है। और उसके बाद एक सबसे मोटी जो घटना होती है कि इस संसार से छोड़कर हम सभी को एक ना एक दिन जाना ही होता है। तो अगर मान लो हम प्रकृति के आधार पर उसके नियम के अनुसार जाते हैं तो ठीक है, परंतु आजकल देखने को मिल रहा है कि इस कलयुग में अपनी उम्र को कोई नहीं पा रहा है और वो उम्र से पहले ही इस संसार को छोड़कर चला जाता है। कोई ना कोई घटना, कोई ना कोई दुर्घटना, कोई ना कोई शारीरिक बीमारी। तो ये अगर हमारे साथी, हमारे लीडर्स, हमारे परिवार के सदस्य के साथ अगर होता है, जो हमारे लाइफ केयर परिवार संस्था का मेंबर है, तो उसके लिए भी हमारी संस्था यहाँ पर आर्थिक सहयोग उस परिवार को देती है। तो इस तरीके से आपने पूरा प्लान में सुना कि ये लाइफ केयर परिवार संस्था जो है वो एक लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है। पूरे लाइफ में अलग अलग जो स्थितियां बनती हैं, उन स्थितियों को देखते हुए ये लाइफ केयर परिवार संस्था काम कर रही है। तो साथियों, यहाँ पर जैसे आपने देखा या अभी तक जो सुना, उसमें यह है कि सबसे पहले यहाँ पर हमको समय भी मिलता है, हमको पैसा भी मिलता है, हमको सुरक्षा भी मिलती है, परंतु उसके साथ जैसे मीना जी ने बताया कि हमको वो मान सम्मान मिलता है, वो मान सम्मान मिलता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की। जब हम वहां फील्ड में जाकर के लोगों को, बहन को, बेटी को जब वो चेक उपलब्ध करवाते हैं, वो आर्थिक सहयोग देते हैं, जो परिवार हमारी आव भगत जो मान सम्मान हमें देता है, शायद वो हमको कोई पैसे में उसको हम नहीं तोल सकते और शायद हम उसका बखान भी यहाँ बखूबी नहीं कर सकते। इतना मान सम्मान हमको वहां पर मिलता है और हमारे लीडरों को मिलता है। तो साथियों, ये जो चीज है ना, इसको लगातार पाने के लिए, इसको और पाने के लिए, जैसे मीना जी ने कहा था कि नहीं, हमको हमारा लक्ष्य बनाना चाहिए। तो वो अगर बनाते हैं तो मुझे लगता है कि हमको बहुत सारा और भी जो अब तक मिला है उससे कई हजारों गुना हम यहाँ से लाइफ केयर परिवार संस्था से ले सकते हैं। और वो सारी चीज, पैसा भी, मान सम्मान भी, आव इज्जत भी, वो सब हमको यहाँ पे कई हजारों गुना मिलने के लिए यहाँ पर है। परंतु उसके लिए हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो साथियों, यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि हमको ये सब पाने के लिए एक चीज की आवश्यकता होती है, और वो जो चीज होती है वो होती है आत्मविश्वास। वो होती है कि अपने को कितना उस पर विश्वास है। तो उसी के साथ साथ, विश्वास के साथ, अगर हम उस कार्य को करने के लिए
अगर हम तैयार नहीं हैं, केवल हमने लक्ष्य बनाया है और वो लक्ष्य बनाने के लिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए अगर हम घर से नहीं निकलते हैं तो शायद हमको वो लक्ष्य और वो जो हमने सपना देखा है वो शायद हमको नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही एक छोटी सी बात यहां पर है कि अगर मान लो मेरे को या आपको जगन्नाथपुरी जाना है और वहां जाने के लिए हमको क्या करना होगा और क्या करना पड़ेगा, ये एक साथ में सवाल उठता है। बस हमको दोस्तों, बस इतना ही, यहीं जगन्नाथपुरी के तक की दर्शन के मीटिंग हुई, लिए रिकॉर्ड हुई थी। क्या बाकी करना होगा अगले लाइव में और फिर क्या हम बताएंगे।